का स्वागत है। रायगढ़ की एक वारदात अलर्ट करने वाली है, जहां नौकरानी के गैंग ने घर की मालकिन को बंधक बनाकर लूट लिया। देखिए रिपोर्ट। जैसे ही नहा के निकली और अचानक से मेरे पे 3 जन अटैक किए, मैं एकदम सेंसलेस हो गई। जब थोड़ा सा सेंस आया तो मेरे चारों हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में पट्टा था। अगर किसी को बताया तो ये वीडियो जो है आपका वायरल कर दिया जाएगा। सीसीटीवी में कैद नौकरानी की गैंग। ऐसे बना घर में लूट का प्लान। पहले घर की सफाई, फिर माल पर हाथ साफ। मालकिन पर वार, फिर हाथ पैर बांधे। तकिए से दबाया मुंह, चाबी कहां है? मालकिन बंधक, नौकरानी डाले डाका। ऐसी मेड से सावधान। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जिसमें लड़कियों की ये गैंग नजर आ रही है। अब इस गैंग ने किस घर में डाका डाला? लूट के इस प्लान को जानने के लिए इस कॉलोनी में जाना पड़ेगा। रायगढ़ के सूर्य विहार कॉलोनी में रहने वाली शालिनी अग्रवाल से सुनिए दहशत की उस कहानी को। जिन्हें ये पता नहीं था नौकरानी आज घर की सफाई करने नहीं आई, बल्कि उसके इरादे बेहद खौफनाक थे। सुबह 8 बजे मेरी जो मेड आती हैं वो आई थी काम पे। उसके बाद घर की सफाई की, साफ सफाई पर जैसे जो काम करती, डस्टिंग की, झाड़ू पोछा की, सब कुछ करी। उसके बाद मेरे को आके 3-4 बार पूछे अब कब नहाने जाओगे। जो बार बार एक ही सवाल कर रही थी, मालकिन आप नहाने कब जाएंगी? लेकिन इस सवाल से नौकरानी की शातिर चाल को शालिनी समझ नहीं पाई। जैसे ही नहा के निकली और अचानक से मेरे पे 3 जन अटैक किए, मैं एकदम सेंसलेस हो गई। जब थोड़ा सा सेंस आया तो मेरे चारों हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में पट्टा था। मेड ने पहले घर की सफाई की। सुबह करीब 8 बजे वो दाखिल हुई। काम के दौरान वो इंतजार कर रही थी कब मालकिन नहाने जाए, क्योंकि नौकरानी अपनी गैंग के साथ मालकिन शालिनी के घर डाका डालने वाली थी। जैसे ही नहाकर मालकिन बाहर निकली, उसके होश फाख्ता हो गए। नौकरानी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मालकिन पर हमला किया। घर की मालकिन है शालिनी अग्रवाल, जो सूर्य विहार रहती हैं। वो उनसे पूछा गया कि आखिर ये आप 3 क्यों आए हैं, तो उन्होंने बहाना या जो भी बात बताया कि इनकी दोनों की दादी डेथ हो गई है, जो हमारी सहेली है। हम लोग काम करने के बाद फिर उनके घर जाएंगे। तो जब वो स्नान करने के बाद निकली तो उनके ऊपर वार किया गया। 3 दिन एकदम फैमिली की तरह काम कर रही थी। मैं सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ वो करने वाली है। उसके माइंड में प्लान ऐसा चल रहा है। और जिसके थ्रू मैं रखवाई थी वो मेरी बहुत पहचान की थी। 2 इयर्स से मैं उसको जानती थी, बट ऐसा कुछ होगा नॉलेज में नहीं था। हमले से शालिनी बेसुध हो गई। जब होश आया तो शालिनी के हाथ पैर बंधे हुए थे। नौकरानी ने उसके मुंह पर तकिया भी रखा। गिर गई। गिरने के बाद उसके हाथ पांव को बांध दिया गया और उनसे पूछा गया कि ये अलमारी की चाबी और ये कैश वगैरह कहाँ रखे हैं। तो चूंकि उन्हें और भी असॉल्ट करने का प्रयास कर रहे थे, तभी बोली कि आप मुझे मत मारिए, और उन्होंने अपने चाबी को दे दिया। और तभी उन तीनों लड़कियों ने इस घटना को अंजाम दिया। खौफजदा शालिनी ने नौकरानी को अलमारी की चाबी दी और नौकरानी ने अपने गिरोह के साथ नकदी और लाखों के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। तीनों के द्वारा 140 ग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए, और 60 चांदी के सिक्के, 4 रिस्ट वॉच, 1 मोबाइल फोन और 20,000 रुपये नगद थे। कुल लगभग 8 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। ये पूरा गैंग ट्रेन से भागने की फिराक में था, लेकिन चक्रधर थाना पुलिस को इस गिरोह की खबर लगी और सलाखों के पीछे पहुंची ये गैंग। अब पकड़े जाने पर मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं और बार बार यही कहा जा रहा है अब ऐसा नहीं करेंगे। तभी वो लोग वो तीनों जो है एक लॉज में जा करके
आप पैसे बांटने के चक्कर में थी कि वहीं रुक करके पैसे को बांटेंगे, उसके बाद फिर आगे इन लोगों की भागने की प्लानिंग थी। तो जाते ही उस टेक्निकल इंट के बेस पे जो सीसीटीवी मिला था, तो उसी हाल में मिलती जुलती वो अभी वहीं पे अपनी टीम को मिला और पूरे माल मसरूके के साथ तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी की गई है। तो आप भी जरा होशियार रहिए, कहीं ऐसी मेड दहशत ना बन जाए। रायगढ़ में सत्यजीत घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गढ़वाल में चारधाम की तर्ज पर कुमाऊं में मानसखंड मंदिर माला मिशन जल्द ही आकार लेने जा रहा है, जिसके तहत सरकार जल्द ही मानसखंड यानी कि कुमाऊं के 9 प्रमुख मंदिरों के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास कर सकती है। मानसखंड मंदिर माला मिशन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्लान है कि गढ़वाल में चारधाम यात्रा की तर्ज पर कुमाऊं में प्राचीन एवं ऐतिहासिक मंदिरों तक भी श्रद्धालुओं को पहुंचाया जाए। मिशन के तहत कुमाऊं के 16 मंदिरों का मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मंदिरों को जोड़ने वाली सड़कों के विस्तारीकरण की भी योजना है। 16 में से 9 मंदिरों की डीपीआर भी तैयार की जा चुकी है, जिनके सौंदर्यीकरण के काम का सरकार जल्द शिलान्यास कर सकती है। मानसखंड मिशन में शामिल मंदिर हैं पिथौरागढ़ का पाताल भुवनेश्वर हाट कालिका मंदिर, बागेश्वर का बैजनाथ और बागनाथ मंदिर, अल्मोड़ा का चितई गोलज्यू जोगेश्वर मंदिर, कटारमल सूर्य देव मंदिर, कसार देवी मंदिर और नंदा देवी मंदिर, नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर और कैंची धाम मंदिर, यूएस नगर में काशीपुर स्थित बाला सुंदरी मंदिर, चंपावत में बालेश्वर मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर, पूर्णागिरी धाम और मां बाराही देवी मंदिर। इनमें से पाताल भुवनेश्वर हाट कालिका, बैजनाथ, नंदा देवी, मां नैना देवी, कैंची धाम, पाताल रुद्रेश्वर, मां बाराही देवी के सौंदर्यीकरण का शिलान्यास सीएम धामी जल्द करेंगे। तो हमने फर्स्ट फेज में 16 मंदिर लिए हैं। इन 16 मंदिरों के सापेक्ष में हमने 4 कंसल्टेंट को अपॉइंट किया था। उसके सारी इंसेप्शन रिपोर्ट, टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान और डीपीआर फाइनलाइज हो गए हैं। तो उसमें विशेषकर जागेश्वर धाम है, कैची धाम है, हाट कालिका माता मंदिर है, नैना मंदिर है, पाताल रुद्रेश्वर है, ये इत्यादि मंदिरों के हमारे डीपीआर हमने सैंक्शन कर दिए हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत सरकार 15 अप्रैल से रेल सेवा मानसखंड एक्सप्रेस भी शुरू करने जा रही है। ये ट्रेन कोलकाता से टनकपुर के बीच चलेगी और टनकपुर से श्रद्धालुओं को स्थानीय टूर ऑपरेटर्स और बसों के जरिए मंदिरों तक पहुंचाने की योजना है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18, देहरादून। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है।